नमस्कार साथियों। भगवान कृष्ण की इस कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले आज के इस पावन दिन पर हम जानते हैं भगवान श्री कृष्ण से वो कौन सी लर्निंग्स हैं जो हमें सीखनी चाहिए। और सही मायने में वो सारी लर्निंग्स अर्जुन ने भी सीखी थी। तो गाइस, सबसे पहले हम भगवान कृष्ण के बारे में अगर बात करें तो अपने आप में भगवान कृष्ण इस बात का उदाहरण है कि जीवन में अगर कुछ भी आपसे छूट रहा है तो आपको परेशान होने का बिल्कुल भी नहीं सोचना है। अगर हम इनके जीवन काल की बात करें, आपने देखा होगा शुरुआत से ही इनसे कुछ ना कुछ छूटता रहा। शुरुआत में अपने माता पिता छूट गए, फिर नंद यशोदा छूटे, गोकुल छूट गया, मथुरा छूट गया, लेकिन भगवान कृष्ण से एक वो जो अहम चीज थी जो नहीं छूटी, वो उनकी प्यारी सी मुस्कान। जीवन में हमारे कितनी भी सारी परेशानियां क्यों ना आए, लेकिन वो हमारे चेहरे की जो मुस्कान है वो हमेशा बरकरार रहनी चाहिए। यही हमारे जीवन का उद्देश्य है और यही हमारे जीवन में हमें स्ट्रगल से आगे बढ़ने पर अग्रसर करता है और इन्हीं बातों को हम लोग सीखते हैं। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में बहुत ही अच्छे पॉइंट्स को डिफाइन करते हुए स्टूडेंट लाइफ से कोरिलेट भी किया है और उन प्रश्नों का उत्तर दिया है जो अर्जुन ने उनसे पूछे। अर्जुन का सबसे अहम प्रश्न था जीवन में आई असमंजस की बाधा को कैसे तोड़ें। भगवान कृष्ण ने दूसरे अध्याय में भगवत गीता के ये बात का वर्णन किया है और भगवान ने कहा है कि कर्म की प्रधानता सबसे महत्वपूर्ण है। जीवन में कर्म ही है जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण रोल रखता है। तो हे अर्जुन, अपने कर्म के प्रति आगे बढ़ो। अगर आप अपना कर्म करते हो तो आप उस कर्म के फल के मोह से दूर कर पाए, खुद को डिटैच कर पाए। बड़ा अच्छा सा आप लोग वर्णन अगर समझें, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्माते संगोत्स कर्मणि। अर्थात भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, हे अर्जुन, आप कर्म कीजिए, तुम कर्म करो, कर्म की फल की इच्छा मत करो। अब ये बात हम लोग भी नहीं समझ पाते। कभी कभी अर्जुन ने भी ये प्रश्न रखा कि भगवान, अगर फल की इच्छा नहीं रखूंगा तो कर्म कैसे करूंगा। तो गाइस, एक बात यहां पर भगवान ने उन्हें रिप्लाई देते हुआ, क्या केवल इच्छा करने से क्या वो फल आपको मिलेगा? नहीं, आपको फल से उसे डिटैच करना पड़ेगा। इसीलिए अपने आप को फोकस्ड रखो सिर्फ अपने कर्म पर। अगर आप आज अपना काम कर रहे हैं, हम अपनी स्टूडेंट लाइफ में भी ये चीज अप्लाई कर सकते हैं। अगर आज हम इस काम को कर रहे हैं तो ये बात सोच कर करें कि मैं अपना 100% दूं, बाकी ईश्वर पर निर्भर है जो वो फल मुझे देना चाहे। ये बात तय है, फल मिलेगा, आज नहीं कल नहीं, हो सकता है आगे मिले, लेकिन ईश्वर की इच्छा के अनुसार आपको फल मिलेगा और उस नियत के अनुसार फल मिलेगा जिस नियत से आप अपना काम कर रहे हैं। तो गाइस, इसी पर कृष्ण जन्माष्टमी के इस पावन पर्व पर मैं आपको बस यही कहना चाहूंगा कि आप अपना काम कीजिए, कर्म कीजिए जितना हो सके संभव। और इस कर्म के आधार पर भगवान कृष्ण इस बात को तय भी कराते हैं कि आप अपना कर्म अगर स्वेच्छा से करेंगे तो जरूर आपको कुछ ना कुछ इस तरह से भगवान के फल के रूप में मिलेगा कि आपका जीवन अग्रसर रहेगा। सो गाइस, इस जन्माष्टमी पर लेट्स टेक अ प्लेज कि हम अपना काम बहुत अच्छे से करने वाले हैं और सारी चीजों को डिफाइन करेंगे, राइट? सो ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच एवरीवन, प्लीज टेक केयर।